हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शेयर मार्केट लाइव। मैं हूं सागर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएसयू स्टॉक के बारे में। जिस तरीके से आज के दिन अच्छी खासी तेजी गेल के स्टॉक में देखने को मिली, लगभग 7-8% का उछाल देखने को मिला और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट जो है चार्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अब एक के बाद एक सारे जितने भी आपके पीएसयू स्टॉक्स है वहां पे रैली आने की संभावना है, क्योंकि आपने देखा निफ्टी अपने नए हाई पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ सारे वो स्टॉक जो कि अपने नए हाई को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पीएसयू स्टॉक्स है, पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, वहां पे कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है बहुत ही ज्यादा पीछे या बैक साइड में आती हुई दिख रही है। और अब वहां पे वैल्यूएशन अगर कैचअप होने की कोशिश होती है तो तगड़ी रैली जो है वो आती हुई दिखाई देगी। और आज जिन स्टॉक्स की हम बात करने वाले हैं, 4 स्टॉक्स के बारे में, उन 4 स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रिवर्सल के अब जो संकेत है वो साफ आपको नजर आते हुए दिखाई देंगे। 200 डीएमए के जो लेवल हैं उसके पार निकलने के संकेत जो है अब इन स्टॉक्स में आते हुए दिख रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के दिन के टॉप परफॉर्मर की, तो गेल इंडिया का स्टॉक, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गैस सेक्टर में जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में तेजी बनती हुई दिख रही है, तो आज इस सेक्टर में भी अच्छा खासा उछाल बनता हुआ दिखाई दिया। और गेल का स्टॉक जो है अपने 200 डीएमए लेवल को पार किया और फाइनली अब 200 डीएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार करके 110-111 के लेवल पे लगभग 8% का जो उछाल था आज के दिन शेयर में देखने को मिला। प्रीवियस रेजिस्टेंस जो लेवल था इसका, जो कि यहाँ पे भी रिसेंटली रिकवरी के टाइम पे आता हुआ दिखा था, लगभग 105-106 रुपए का अगर लेवल आप देखोगे, जैसे ही स्टॉक उसके ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया, एक शानदार तेजी और शानदार शॉर्ट कवरिंग, अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी। वॉल्यूम भी जो थे तगड़े होते हुए दिखाई दिए। लगभग 85 मिलियन शेयर्स के वॉल्यूम जो थे आज के दिन यहाँ होते हुए दिखे। आप यहाँ देखेंगे पिछले 1 महीनों में लगभग यहाँ पे तगड़ी तेजी होती हुई दिख रही है। नवंबर की शुरुआत में स्टॉक कहीं 82-83 रुपीज के आसपास कामकाज कर रहा था और उसके बाद जैसे ही इसने अपने सारे मूविंग एवरेजेस को ऊपर की तरफ पार करना चालू किया, 200 दिन का एवरेज जो पार हुआ, सिंपल मूविंग एवरेज, उसके बाद तेजी और बढ़ती हुई दिखाई दी और फाइनली आज यहाँ पे इसने 105 रुपए का रेजिस्टेंस निकाला। तो अब जो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा दोस्तों, वो अब बन जाएगा इसके लिए सपोर्ट। इसको जरा अगर फुल स्क्रीन में करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे मार्च में एक तगड़ी गिरावट देखने मिली थी, उसके बाद रिकवरी के बाद एक बहुत ही अंडर परफॉर्मेंस के रूप में काम कर रहा था। फाइनली 200 डे में निकलने के बाद अब 105-106 रुपए भी इसके लिए अच्छा सपोर्ट बनेगा। यानी कि अब जो ऊपर के इसके टारगेट्स होंगे दोस्तों, वो और भी ज्यादा जबरदस्त होते हुए दिख सकते हैं। यानी कि ये स्टॉक कहीं ना कहीं आपको फिर से 125-130 रुपए की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है, जो कि इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल हो सकता है। तो आपको यहाँ पे रैली राइड करनी है और अगर यहाँ पे पीएसयू स्टॉक में अगर कोई अच्छा सेक्टर है और कोई अच्छे शेयर हैं, तो टॉप परफॉर्मर जो कंपनी है, जो महारत्न कंपनियां आती है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। जिसमें गेल एक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट स्टॉक है। यहाँ पे आपको जिस तरीके से आरएसआई में लेवल देखने मिलेगा, बहुत ही ज्यादा ओवरबॉट सिचुएशन के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 84-85 के आसपास का लगभग आरएसआई लेवल चलता हुआ दिख रहा है। थोड़ा अगर यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन होता है, कूल ऑफ होता है आरएसआई, फिर से यहाँ पे आपको एक बाइंग मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे सकता है और हो सकता है आपको यहाँ पे और भी अच्छे खासे जो लेवल है अपसाइड में देखने को मिले। लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, जो कि है इसी ऑयल एंड गैस सेक्टर का, नाम है ओएनजीसी का स्टॉक। दोस्तों ये भी बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद आपको कहीं ना कहीं रिवर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने देखा था कि बहुत ही लंबे समय से ये जो स्टॉक है ओएनजीसी का अंडर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में 180-200 रुपए के भाव के आसपास होता था और अभी के आप देखेंगे भाव तो आज 81 रुपए के भाव पे इसकी क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। इसको अगर हम यहाँ पे जूम करने की कोशिश करें तो पिछले 1 महीने में इस स्टॉक में भी अच्छी खासी रैली बनती हुई नीचे से दिखाई दी है। लगभग 65 रुपीज के आसपास का जो बेस है वो इस स्टॉक में बनता हुआ दिखाई दिया था और उसके बाद यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी शानदार तेजी का माहौल देखने मिला। आज फाइनली आपने यहाँ देखा कि गिरावट के बाद फाइनली ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। 200 दिन का लेवल यहाँ पे पार हुआ। सिंपल मूविंग एवरेज की अगर हम बात करते हैं, लगभग 77 रुपीज के आसपास आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे उसको डिसाइसिवली पार करता हुआ दिखाई दिया। अब जो इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल थे जहां पे अटकता हुआ दिखाई दिया था, लगभग आपको 2 रेजिस्टेंस लेवल देखने मिलेंगे। एक 83 रुपीज के आसपास का और एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 92 रुपीज के आसपास का आपको देखने मिलेगा। अगर ये लेवल इसके पार हो जाते हैं 83 और 92 के, तो आपको दोस्तों यहाँ पे फिर एक बड़े टारगेट जो है लगभग 110-120 रुपए तक के भी टारगेट आप अगर यहाँ पे थोड़े 4 से 6 महीने का अगर नजरिया रखते हैं तो आपको फिर ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे इसका एक पैटर्न इस तरीके का है, जब जब ये 200 डीएमए लेवल के आसपास जाने की कोशिश करता है पिछले 2-3 बार से,
तो वहां पे अटकता हुआ दिखाई दिया और गिरावट आती हुई दिखाई दी, यानी कि इसने कभी भी 200 DMA लेवल को पार करके सस्टेन नहीं किया। सारे मूविंग एवरेजेस लाइन जब 200 DMA लेवल को पार करके सस्टेन करने की कोशिश करे तो यहाँ रिवर्सल के संकेत होते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके के रिवर्सल के संकेत थे नहीं। तो सबसे पहला संकेत तो यहाँ पे इस तब आएगा जब यहाँ सारे मूविंग एवरेजेस लाइन जो है 200 DMA लेवल को पार करे और ये 92 रुपीस के लेवल को ऊपर की तरफ निकाले। जब यहाँ पे कंफर्म हो जाए कि ये जो बॉटम बने थे लगभग 2 ठो, ये कंफर्म होते हुए दिख रहे हैं। लगभग 50 रुपए के आसपास का बॉटम बना था, अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 60 रुपए के आसपास का बॉटम था मार्च में और लगभग 65 रुपए के आसपास का बॉटम था अक्टूबर नवंबर के आसपास के एंड में। तो अगर ये दो बॉटम कंफर्म होंगे, जब इसका कंफर्मेशन आएगा 92 रुपीस के ऊपर क्लोजिंग होने पे, और उसके बाद ये स्टॉक सच में एक रिवर्सल माना जाएगा और उसके बाद आपको एक अच्छे खासे जो बड़े टारगेट्स है वो भी आपको देखने मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूंगा तीसरे स्टॉक की, जो कि लगभग सभी लोगों के रडार पे होता है। कोल इंडिया का स्टॉक अपने शानदार डिविडेंड के लिए स्टॉक जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इस स्टॉक को सिर्फ डिविडेंड के लिए खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पे रिटर्न जो है पिछले कई सालों में कुछ भी नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। और आपको ये स्टॉक भी सेम उसी पैटर्न में दिखाई देगा। लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने मिलेगा 2018 की शुरुआत में स्टॉक 316 रुपए के आसपास था, आज इस स्टॉक का भाव 126 रुपए के आसपास चल रहा है और लगातार ये स्टॉक भी 200 DMA लेवल के नीचे ही कामकाज कर रहा है। कहीं पे भी इस स्टॉक ने 200 DMA लेवल को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद यहाँ सेलिंग प्रेशर आता है और लगातार यहाँ पे स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अब यहाँ सरकार भी चाहेगी कि उसके जो स्टॉक्स है वो भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे और कहीं ना कहीं इन स्टॉक्स में अब रिवर्सल की जो शुरुआत है वो देखने को मिल रही है। यह रिवर्सल हो गया ये कंफर्म नहीं है दोस्तों यहाँ पे अभी, क्योंकि रिवर्सल के कंफर्मेशन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकलना बहुत जरूरी है। अभी यहाँ पे साइन आते हुए दिख रहे हैं। फर्स्ट साइन जिस तरीके से आपको देखा गेल में किस तरीके से रिवर्सल आया और उसके बाद अब यहाँ कोल इंडिया में भी अगर रिवर्सल आता है तो आपको यहाँ पे 200 DMA लेवल पे नजर रखनी है। सिंपल मूविंग एवरेज जो है 200 DMA का वो है 134 का और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 139 के आसपास है। अभी स्टॉक का भाव चल रहा है 126 रुपए का। प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करें स्विंग हाई की, लगभग 129 रुपए के आसपास के स्विंग हाई है। उसके बाद यहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, समय पास हुआ। अब अगर ये 129 का लेवल पार करता है तो आपको नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 200 DMA लेवल्स हो सकते हैं और साथ ही साथ जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है लगभग जहाँ ये 142 के आसपास, ये जो अगस्त के आसपास हाई में पहुंचा था, तो अगर ये उस लेवल को निकालने की कोशिश करता है तो दोस्तों उसके बाद फिर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपसाइड लेवल देखने मिल सकते हैं। लेकिन इसने हर बार यहाँ पे जो है रिजेक्ट किया ऊपर की तरफ जाना और लगातार थोड़ा भी तेजी आता है उसके बाद यहाँ पे गिरावट देखने मिलती है। तो आपको यहाँ पे जो फ्रेश एंट्री लेना है वो या तो आप ले सकते हैं इसके ऊपर लगभग 200 DMA लेवल पार हुए और लगभग 140 के लेवल पार हो, उसके ऊपर आप यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं, या फिर नीचे की तरफ आप 120 रुपीस के आसपास का स्टॉप लॉस लगा करके यहाँ पे खुद एंट्री पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इस स्टॉक में मूवमेंट जो होती है बहुत कम होती है, खासकर अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पे हर साल 6-7%, 8% तक का जो डिविडेंड यील्ड है वो मिलती है, वो खासकर बहुत ही जबरदस्त होती है और उसी के लिए मैक्सिमम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 सालों में यहाँ पे कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो बिल्कुल भी किसी को नहीं मिला है। तो अगर यहाँ पे डिविडेंड के साथ कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलती है तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव खबर होती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर दोस्तों चौथे नंबर पर मैं किसी स्टॉक की बात करूँ तो वो होगा दिग्गज NTPC लिमिटेड का स्टॉक। आपने यहाँ पे देखा था पिछले बार जब अगस्त के आसपास में इस स्टॉक में एक अच्छा खासा मूव आया था बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स के साथ और उसके बाद इसने लगभग 108 रुपए तक के जो भाव थे वो दिखाए थे और उसके बाद यहाँ पे एक तेज प्रॉफिट बुकिंग आई थी और लगभग 80 रुपीज़ 78 रुपीज़ तक के लो लगे थे और अब कहीं ना कहीं ये स्टॉक फिर से रिवर्सल की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी ये 200 DMA लेवल को टच करता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे सारी मूविंग एवरेजेस लाइन चाहे वो 5 DMA हो, 20 DMA, 50 DMA, इन्होंने अभी 200 DMA लेवल को पार नहीं किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर जो कि ONGC और गेल में बन रहा है वो यहाँ पे आपको आगे चल के शायद बनता हुआ दिख सकता है और इसके लिए भी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड टारगेट होगा वो होगा 107-108 रुपए के लेवल का। अगर ये लेवल निकल जाता है तो दोस्तों इस स्टॉक में भी आपको बहुत ही तगड़ी और शानदार तेजी देखने मिलेगी। पिछले कुछ दिनों पहले आपने देखा कि CLSA ने भी यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है
वो बढ़ा के 140 रुपए के आसपास का कर दिया था। यानी कि यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी जो अपसाइड है वो देखने मिल सकती है। यानी कि अगर आपने देखा था कि लगभग लो लगा था 75 रुपए के आसपास का, रिकवरी आई थी, एक छोटे से रेंज में कारोबार कर रहा था 108 रुपए के आसपास, यहाँ पे 200 डे में लेवल पार होने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन ये जो ब्रेकआउट था वो फेल होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पे सारे मूविंग एवरेजेस यहाँ पे इसको पार नहीं कर पाए। खाली 2-4 दिन की तेजी थी, उसका तेज प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से आती हुई दिखाई दी। रिकवरी में अभी तक इसने पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया है, और 31 अगस्त के अगर हाई भी आप देखते हैं तो वो भी 102 रुपए के आसपास का था। सारे इंडेक्स और स्टॉक्स लगभग अभी जो मार्केट में है वो अपने प्रीवियस 31 अगस्त के हाई के आसपास है, उसको पार कर चुके, लेकिन ये जो इंडेक्स था, ये जो स्टॉक है, इसने अभी तक उस लेवल को छुआ भी नहीं है। तो अगर ये स्टॉक एक बार 100 रुपए 108 रुपए के लेवल को निकाल देता है तो दोस्तों जिसके टारगेट्स होंगे वो बहुत ही तगड़े होंगे। यानी कि कम से कम नहीं से नहीं हाल में भी यहाँ पे आपको कम से 115 रुपए से 120 रुपए तक के जो टारगेट्स है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए एक बहुत ही शानदार टारगेट्स हो सकते हैं। यानी कि यहाँ से भी आप गिनते हो 94 रुपीज से भी, तो लगभग 20 से 22% तक के जो टारगेट्स है वो आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। और जो यहाँ पे रिस्क है वो दोस्तों कहीं ना कहीं आपकी मतलब 5 से 10% के रिस्क डेफिनेटली है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये स्टॉक पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, क्योंकि एनटीपीसी जैसा दिग्गज यहाँ पे जीरो हो नहीं सकता। लगातार पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो यहाँ पे इंक्रीज होती हुई दिख रही है, लगातार कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। बस प्रॉब्लम ये है कि पब्लिक सेक्टर की कंपनी है तो यहाँ पे वो वैल्यूएशन इस स्टॉक को नहीं मिलता जो कि एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को मिलता है। तो धीरे से करके जब यहाँ पे भी एक्यूमुलेशन के बाद अगर यहाँ पे अच्छा खासा तेजी का माहौल बनने की कोशिश होगी तो आपको यहाँ पे भी तगड़े अपमूव जो है स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। तो आपको इंतजार करना है उस अपमूव का कि यहाँ पे कैसे वो स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।